बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं बिनते फ़ातिमा ओल्ड एज होम के अंदर, जो कि इकबाल एवेन्यू के अंदर वाक़या है। और इस वक्त अलाइड स्कूल हुसैन कैंपस की प्रिंसिपल के साथ 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप ज़रा कैमरे से दिखाइएगा प्लीज़। और इस वक्त हम उन माँ बाप के साथ मौजूद हैं जो बेचारे यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आम तौर पे जो आप देखते हैं कि जो हमें जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो आम तौर पे यहाँ पे शायद वो इतनी उस तादाद में अवेलेबल नहीं हैं। हम आपकी अभी 1 बाय 1 जो है वो मुलाकात करवाएंगे। मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। अभी इस वक्त हमारी प्रिंसिपल जो है वो एक फ़ीमेल के साथ गुफ्तगू कर रही हैं, तो उनकी बात हम आपसे सुनवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताइएगा आपका नाम आप बताइएगा अपना, और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? वैसे नाम का तो मैं ये कहती हूँ मैं शोला था जल बुझाऊँ। वो फ़ज़ाओं में बिखर चुका हूँ कि बहरहाल मिसबा मिर्ज़ा कहलाती हूँ इस्लामाबाद में। तो मुझे क्योंकि मैं पैथोलॉजिस्ट भी हूँ ना, तो मुझे लोग डॉक्टर भी कहते हैं। डॉक्टर मिसबा मिर्ज़ा इस्लामाबाद में थी जी जी। यहाँ, तो लिखने वाले हल्के में मैं मिसबा मिर्ज़ा ही हूँ, रेडियो में भी। और मैं लिखा हमेशा अदबी रिसालों में, इसलिए आम लोगों को मैं नहीं समझ आती मेरी, तो मैं अदबी रिसालों में लिखती रही हूँ। अच्छा माशाल्लाह, आप अदबी रिसालों में भी लिखती रही हैं। और शरीर कराची, गोहर आप साहिवाल, तो इस तरह चारसू पिंडी, तो तजदीद नौ लाहौर, माशाल्लाह, तो उन लोग में मेरी राइटिंग अभी भी मिल जाएगी आपको। बहुत खूब माशाल्लाह जी। आप जिस तरह से राइटिंग करती हैं और आप जिस तरह बता रही हैं, तो वैसे आपके अंदर ये जो फ़न है आपके अंदर, बस तो ये बचपन से था मेरा ख्याल है। मैं जानती भी थी स्टेज क्या होता है, तो मेरी मैडम ने खड़ा कर दिया मुझे स्टेज पे, जो स्टेज सेक्रेटरी है। तो तीसरी जमात में थी शायद मैं, तो उसके बाद से मैं फिर स्टेज सेक्रेटरी होती फिर रेडियो के लोग बुलाने लगे, उधर जाने लगी। तो लिखते लिखते हालांकि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ भी कि मेरी शायरी भी गुम हो गई, मेरे अफसाने भी गुम हो गए, लेकिन जब दिमाग में होता है ये चोरी नहीं हो सकता। वो जितना मर्जी चोरी कर लें, मैं फिर लिख लूँगी। मैंने यहाँ के भी लिखा, इनकी फरमाइश पे मदर डे पे नज़्म लिखी, तो बाद हाँ जी बिल्कुल असल में अब याददाश्त मेरी नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक और नज़्म है वो सुनाती हूँ, माँ वाली चाहे याद ना वो ठीक है। सरे शाम उदासी बाल खोले, शहर की दीवारों पे सो रही है। हर सू सन्नाटा है, सू का आलम है, लेकिन फ़िज़ा में एक ताज़ा खुदी हुई मट्टी की खुशबू भी है। जब हर सू सन्नाटा हो इंसान देखता है, तो मुझे हर ये जानने की ख्वाहिश थी कि कौन है। ताज़ा मट्टी ये पता दे रही थी कि यहाँ ताज़ा कोई दबा है, तो पता चला गैरत के नाम पे एक औरत दबाई गई। माशाल्लाह देखिए, अलमिया है हमारे माशरे का, तो उसको मैंने आज़ाद नज़म की शक्ल में कोशिश की बयान करने की। बहुत खूब जी। आपने जिस तरह से अभी शेर व शायरी भी करती हूँ, जिस तरह से अभी आपने अपनी शायरी जो है हमें सुनाई है, और आपने बड़े खूबसूरत अल्फाज का चुनाव किया और बड़े ख्यालात। मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूँ कि आपने जिस तरह से आप वेल एजुकेटेड हैं और शेर व शायरी भी करती हैं, कॉलम निगार भी रही हैं, तो मैं पूछना चाहूँ कि आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ? शायद ये सवाल थोड़ा सा अजीब सा है, मुश्किल है, लेकिन चूँकि ये बच्चे हैं और कुछ हम सीखना चाह रहे हैं। ददियाल का घर था दादी दादा का, मैं आती थी वहाँ पे, बचपन में आती थी। बीच में अभी शादी के बाद और मुख्तलिफ हालात में 30 साल का मुझे गैप हो गया एक तरह से। अब आई हूँ तो लाहौर वो लाहौर ही नहीं है जो मैंने देखा था। जी जी। जो मोहब्बत और यहाँ भाईचारा मिलता था वो कम से कम इस कॉलोनी में तो नहीं है जहाँ रहे। अब तो लोग सिर्फ यहाँ पे बस वक़्त पास कर रहे हैं, तो लिहाजा मैं क्या कह सकती हूँ। और आई भी इस हालत में कि अब लाहौर में फिर के भी जायज़ा नहीं ले सकती। हालांकि मेरे बहुत सारे जानने वाले अखबार वाले में अखबार की ब्यूरो चीफ भी रही हूँ ना, माशाल्लाह। तो मेरे पास क्राइम मेल। अच्छा, क्राइम मेल में आप ब्यूरो चीफ रही? हाँ, और फिर उसके बाद वहाँ से एबटाबाद से अखबार निकलते थे, आईना ग्रुप होता 4 अखबारों का, उसकी भी मैं ब्यूरो चीफ रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी मैंने बड़ी भरपूर गुजारी है। नहीं तो अब जैसे मैंने सवाल किया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं ये सवाल करना चाह रहा था कि आप यहाँ पे जो इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं ओल्ड एज होम के अंदर, इसके पीछे अगर आप शेयर करना चाहें क्या वजह है? मैं जूतियाँ खानी है, निकलना है यहाँ से।
مجھے اچھا اچھا مجھے ٹھیک ہے. پہلے وہ کہتے ہیں نا وہ وعدہ معاف ہوا بنا لیں پھر بھی بات. اوکے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اصل میں ناظرین یہ جو کہ وجوہات جو ہے وہ شیئر نہیں کی جا سکتی اکارڈنگ ٹو ریسٹرکشنز، آپ نے تو اس وجہ سے جو ہے وہ کچھ وہ وجوہات شیئر نہیں کر سکتے. لیکن یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے لیفٹ سائڈ کے اوپر اور رائٹ سائڈ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں مائیں ہیں یہ ہماری. اور اس وقت میں آپ کو مزید جو ہے ایک ہمارے ہاں ماں ایک موجود ہے میری ماں، میں ان سے بات کرواؤں گا آپ کی. جی السلام علیکم ماں. وعلیکم السلام. ماں جی کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اچھا ماں جی تھینک یو ویری مچ. اچھا ماں جی یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ مقیم ہیں؟ میں تقریباً 1.5 سال سے. 1.5 سال سے مقیم ہے. تو آیا کبھی آپ کو جو ہے وہ فیلنگس اور آپ کی خیالات اور مطلب سوچ تو آتی ہوگی کہ کیسے آپ یہاں پہ؟ سوچ آتی بھی ہے اور نہیں بھی آتی. آتی اس طرح سے ہے کہ جب اپنوں نے چھوڑ دیا، اپنوں نے لاپرواہی کی، اپنوں نے نہیں دیا تو ایک گھر مل گیا ہمیں. لیکن اسی دنیا میں جس دنیا میں یہ ہو رہا ہے اس دنیا میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ پروٹیکشن مل رہی ہے. تو باقی یہ کہ ماں کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ ماں کے حوالے سے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ خاک مرکز پر تیری فریاد لے کر آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں. اور ماں کے حوالے سے یہ کہ ماں کی قدر کریں، ماں جی ماں کی قدر کریں. میں آپ کے جذبات کو سمجھ رہا ہوں. باپ کو رسپیکٹ دیں، پیرنٹس کی بہت زیادہ کریں. بے شک مجھے بھی بے دکھ شک ماں یہی جی ہے، آپ بالکل مجھے صحیح. بھی دکھ یہی ہے کہ میرے پیرنٹس اگر ہوتے تو میں اس طرح سے لاوارث نہ ہوتی. اگرچہ ہمیں یہاں پر لاوارث ہونے کا احساس نہیں دلایا جاتا، نہ ہی ہمیں وقت پر کھانا، وقت پر دوائیاں، وقت پر ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن پھر بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ اپنے پاس ہوں، بلڈ ریلیشنز پاس ہوں. اس وجہ سے کہ ماں کی ماں جی میں بالکل آپ کے اس جذبات کی قدر کرتا ہوں، ان جذبات کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ سارے جو بچے آئے ہیں یہ آپ ان کو اور مجھے انکلوڈنگ آپ ہمیشہ مجھے اپنا بیٹا سمجھیں اور آپ میری ماں کی جگہ پہ ہیں، آپ میری ماں ہیں. تو ہم یہ سارے اسی جذبے کے تحت آئے ہیں کہ جو ہماری آپ مائیں ہیں تو آپ یہ نہ محسوس کریں کہ آپ تنہا ہیں. ہم آپ کے بچے ہیں. یہ میری پرنسپل صاحبہ ہیں الائٹ اسکول حسین کیمپس سے، یہ باقی بچے ہیں. ہم آپ کے ساتھ ایک طرف آپ کے دکھ اور غم خوشیاں جو ہیں وہ شیئر کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. تو آگے بھی ہم کوشش کریں گے آتے رہیں اور جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم آپ کے لیے کریں. تو یہ بیٹا کچھ لانا، کچھ وہ یہ تو کوئی اس چیز میٹر کی نہیں، نہیں، کچھ اس چیز میٹر کی کرتا تو نہیں. آپ بالکل لوگوں کی ایسے ہی. جو مطلب اصل تو محبت ہے آپ جو لوگوں آپ کی ایک جو دوسرے کے لیے لو احساس ہے، کرتے ہیں، احساس ہے، ایک دوسرے کی فکر وہی کرتے بات ہیں. اصل میں تو یہ سب بات سے اہم ہے. انسانیت جو ہے وہ سب سے پہلے، باقی چیزیں سب سے بعد میں ہیں. تو ماں جی تو میں ماں کے حوالے آپ سے ایک اور کچھ کہوں گی جی کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ کا انتقال ہو گیا